एक आदमी जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि अब तुम कभी लात नहीं मार पाओगे, कभी खड़े नहीं हो पाओगे जैसे पहले होते थे। वो आदमी 6 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा और जब उठा तो दुनिया की सबसे ताकतवर मुक्के मारने लगा। ऐसी फिल्में बनाने लगा जिन्होंने पूरी दुनिया हिला दी। उस आदमी का नाम था ब्रूस ली। और आज हम बात करेंगे उसकी उस ट्रेनिंग की जो शरीर को नहीं, दिमाग को तोड़ती थी और फिर उसे इतना मजबूत बना देती थी कि कोई ताकत, कोई तकलीफ, कोई हालात उसे रोक नहीं पाते थे। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रूस ली की ट्रेनिंग समझें, मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो। तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, तुम टूट गए हो, तुमसे अब और नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि जब तुम्हारा दिमाग कहता है बस अब नहीं होगा, उस वक्त तुमने अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी का 60% अभी भी तुम्हारे अंदर बैठा होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कहता है डेविड गॉगिन्स, जो अमेरिका की नेवी सील्स का एक रिटायर्ड सैनिक है, जिसने अल्ट्रा मैराथन दौड़ी है, जिसने अपनी किताब कांट हर्ट मी में लिखा है कि तुम्हारे दिमाग में एक गवर्नर लगा है, एक स्पीड लिमिटर, जो तुम्हें बहुत पहले रोक देता है ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। और ब्रूस ली ने बहुत पहले ही इस लिमिटर को तोड़ना सीख लिया था। 1970 में ब्रूस ली एक एक्सरसाइज कर रहे थे जिसे गुड मॉर्निंग्स कहते हैं, एक वेटलिफ्टिंग की एक्सरसाइज, और बिना ठीक से वार्म अप किए उन्होंने वो एक्सरसाइज की। नतीजा ये हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी की चौथी सैक्रल नर्व को गंभीर नुकसान पहुंचा। उनकी पत्नी लिंडा ली कैडवेल बताती हैं कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ब्रूस ली अब कभी मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएंगे। कुछ डॉक्टरों ने तो ये तक कहा कि शायद वो कभी ठीक से चल भी ना पाए। 6 महीने वो बिस्तर पर पड़े रहे। अब सोचो, एक आदमी जिसकी पूरी जिंदगी हरकत में थी, गति में थी, लड़ाई में थी, वो अचानक बिस्तर पर पड़ा है, हिल भी नहीं सकता। ये किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन ब्रूस ली ने कुछ ऐसा किया जो शायद दुनिया में कोई और नहीं कर पाता। उन्होंने एक कार्ड पर 2 शब्द लिखे, वॉक ऑन, चलते रहो, और उस कार्ड को वहां रखा जहां वो हर रोज देख सकें। और फिर उन 6 महीनों में उन्होंने वो काम किया जिसने उन्हें सिर्फ एक फाइटर से एक फिलोसोफर बना दिया। उन्होंने 2500 से ज्यादा किताबें पढ़ी। हाँ, 2500। जिद्दू कृष्णमूर्ति, एलन वॉट्स, नेपोलियन हिल, ताओ दर्शन, जैन बुद्धिज्म, पश्चिमी अस्तित्ववाद, सब कुछ। और सिर्फ पढ़ा नहीं, उन्होंने हर किताब में नोट्स लिखे, रेखाएं खींची, अपने विचार लिखे। वो एक एक्टिव रीडर थे। उनका मानना था कि पढ़ना सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। और इसी दौरान उन्होंने वो लिखा जो बाद में ताओ ऑफ जीत कून डो के नाम से 1975 में छपा, उनकी मृत्यु के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने विजुअलाइजेशन शुरू किया। वो अपने दिमाग में खुद को लड़ते हुए देखते थे, चलते हुए देखते थे, मुक्का मारते हुए देखते थे। और विज्ञान कहता है कि जब तुम बहुत स्पष्ट रूप से कल्पना करते हो कि तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग लगभग वही मोटर सर्किट्स सक्रिय करता है जो असली काम करते वक्त सक्रिय होते हैं। तुम्हारा दिमाग एक जबरदस्त कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर पाता। मिरर न्यूरॉन्स जो किसी काम को करते वक्त सक्रिय होते हैं, वो उस काम की कल्पना करते वक्त भी सक्रिय होते हैं। रिसर्च बताती है कि विजुअलाइजेशन से एथलीटों की परफॉर्मेंस में 40% तक सुधार हो सकता है। और ब्रूस ली ने इसे 1970 में इस्तेमाल किया, बहुत पहले, इससे पहले कि विज्ञान ने इसे साबित किया। और जब वो 6 महीने बाद उठे तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने 1971 से 1973 के बीच वो फिल्में बनाई जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, वे ऑफ एड ड्रैगन और एंटर द ड्रैगन। लेकिन ये सब सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं हुआ। ये हुआ उस दिमाग से जो टूटकर फिर बना, उस विल पावर से जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा है? कि बस अब नहीं होगा, कि बहुत मुश्किल है, कि तुम्हारे लिए ये सब नहीं बना? तो सुनो, ब्रूस ली को भी यही सब कहा गया था। डॉक्टरों ने, दुनिया ने, हालातों ने, सबने कहा कि अब बस, अब रुक जाओ। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, उसे तोड़ा और फिर उसे नए सिरे से बनाया। अब मैं तुम्हें ब्रूस ली की उस ट्रेनिंग के बारे में बताता हूं जो किसी जिम में नहीं होती थी, किसी रिंग में नहीं होती थी। ये ट्रेनिंग होती थी उनके दिमाग के अंदर, हर सुबह, हर रात, हर पल। ब्रूस ली ने एक बात कही थी जो आज पूरी दुनिया जानती है, अपने दिमाग को खाली करो, बेआकार हो जाओ, निराकार हो जाओ, पानी की तरह। अगर तुम पानी को कप में डालोगे तो वो कप बन जाएगा, चायदानी में डालोगे तो चायदानी बन जाएगा।
पानी बह सकता है, रिस सकता है, टपक सकता है, टकरा सकता है, पानी बन जाओ मेरे दोस्त। ये शब्द पहली बार 1971 में एक टीवी शो लॉन्गर स्ट्रीट में सुने गए थे। लेकिन ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं थे, ये ब्रूस ली की जिंदगी का फलसफा था। ये ताओ दर्शन से आया था, ताओ ते चिंग से, जहां पानी को सबसे ताकतवर तत्व माना जाता है क्योंकि वो कठोर नहीं है, वो लचीला है, वो रास्ता बदल सकता है, लेकिन अंत में वो पत्थर को भी काट देता है। और ये सोच ब्रूस ली ने सीखी कहां से? उन्होंने ये सीखी अपने गुरु इप मान से। लगभग 1953 में जब ब्रूस ली सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने हांगकांग में इप मान के पास विंग चुन सीखना शुरू किया। इप मान ने उन्हें एक बात सिखाई जो ब्रूस ली को शुरू में समझ नहीं आई, विरोध मत करो बहो। ब्रूस ली खुद बताते हैं कि वो हमेशा ताकत से लड़ना चाहते थे, सामने से टकराना चाहते थे, लेकिन इप मान ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत टकराने में नहीं, बहने में है। और इसी एक सबक ने उनकी पूरी मार्शल आर्ट, उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा बदल दिया। अब जरा सोचो, ब्रूस ली का सबसे मशहूर प्रदर्शन क्या था? 1 इंच पंच, 1 इंच की दूरी से ऐसा मुक्का मारना कि सामने वाला आदमी उड़ जाए। अगस्त 1964 में लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में उन्होंने ये प्रदर्शन किया। वॉलंटियर का नाम था रॉबर्ट बेकर, जिसने बाद में बताया कि छाती में इतना दर्द हुआ कि वो अगले दिन काम पर नहीं जा सका। लेकिन ये मुक्का सिर्फ ताकत से नहीं लगा था। विज्ञान बताता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट ऐसे प्रहार कर सकते हैं, उनके दिमाग की बनावट अलग होती है। उनके सेरिबेलम और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में सफेद पदार्थ ज्यादा होता है, जो जटिल गतिविधियों के नियंत्रण और समय के सामंजस्य के लिए जिम्मेदार होता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल है। सालों की ट्रेनिंग दिमाग के तंत्रिका पथों को इतना अनुकूलित कर देती है कि मांसपेशियों का समन्वय लगभग तुरंत हो जाता है। ब्रूस ली ने शरीर को नहीं, दिमाग को ट्रेन किया था इस मुक्के के लिए। और उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन का वो दृश्य याद करो 1973 का, जहां वो अपने शिष्य को सिखा रहे हैं और कहते हैं, मैंने कहा भावनात्मक अभिव्यक्ति, गुस्सा नहीं, और फिर कहते हैं, सोचो मत, महसूस करो। ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये ब्रूस ली का पूरा दर्शन था। गुस्सा तुम्हें अंधा बना देता है, तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है, तुम्हारे शरीर में तनाव भर देता है। लेकिन भावनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब है पूरी तरह से उस पल में मौजूद होना, बिना डर के, बिना अहंकार के, बिना किसी बोझ के। और ब्रूस ली कहते थे कि अगर तुम उंगली पर ध्यान लगाओगे तो आसमान की भव्यता से चूक जाओगे। मतलब अगर तुम तकनीक में, गुस्से में, जीतने की इच्छा में उलझ गए तो तुम असली चीज से चूक जाओगे। और वो असली चीज है पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। लेकिन ब्रूस ली सिर्फ दर्शन की बातें नहीं करते थे, वो इसे अपनी जिंदगी में जीते थे। उनकी जेब में हमेशा छोटे छोटे कार्ड होते थे जिन पर उन्होंने अपनी पुष्टिकरण लिखी होती थी। उन्होंने 7 मुख्य पुष्टिकरण बनाई थी: स्मृति, अवचेतन मन, कल्पना, तर्क, भावना, विवेक और इच्छा शक्ति। हर रोज वो इन कार्ड्स को निकालते, पढ़ते और अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते। और उनकी एक छोटी सी डायरी होती थी 2 गुणा 3 इंच की, जिसमें वो अपनी ट्रेनिंग, अपने विचार, अपनी कविताएं, अपने दार्शनिक चिंतन सब लिखते थे। एक तरफ कसरत का ब्यौरा होता था, दूसरी तरफ मानसिकता के नोट्स। और जनवरी 1969 में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी खुद को, जिसका शीर्षक था मेरा निश्चित मुख्य लक्ष्य। इसमें लिखा था, मैं ब्रूस ली संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाला पहला एशियाई सुपरस्टार बनूंगा। बदले में मैं सबसे रोमांचक प्रदर्शन दूंगा और एक अभिनेता के रूप में सर्वोत्तम गुणवत्ता दूंगा। 1970 से मैं विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा और 1980 के अंत तक मेरे पास $1 करोड़ होंगे। ये शब्द नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से प्रेरित थे। और ब्रूस ली ने यह तब लिखा जब हॉलीवुड में कोई एशियाई चेहरे को हीरो नहीं मानता था। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में वो भविष्य देख लिया था जो अभी बना भी नहीं था। और ये सिर्फ ब्रूस ली नहीं करते थे, मोहम्मद अली, बॉक्सिंग के सबसे महान खिलाड़ी, वो भी यही करते थे। अली इसे फ्यूचर हिस्ट्री कहते थे, भविष्य का इतिहास। हर लड़ाई से पहले वो अपने दिमाग में पूरी लड़ाई देखते थे। रेफरी का हाथ उठाना, भीड़ का चिल्लाना, खुद को जीतते हुए देखना। अली कहते थे, मैं सबसे महान हूं, मैंने ये तब कहा था जब मुझे खुद पता नहीं था कि मैं हूं। ये पागलपन नहीं था, ये दिमाग की ट्रेनिंग थी। और विक्टर फ्रैंकल, एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक जिसने होलोकॉस्ट में यातना शिविर का नरक झेला, उसने लिखा,
जिसके पास जीने का एक क्यों है, वो लगभग हर कैसे सह सकता है। और ब्रूस ली ने अपना क्यों बहुत पहले खोज लिया था। और यही वो बात है जो ब्रूस ली की ट्रेनिंग को सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने एक मार्शल आर्ट बनाई जिसका नाम था जीत कुंडो, रोकने वाली मुट्ठी का रास्ता। लेकिन यह सिर्फ लड़ाई की तकनीक नहीं थी, इसका मूल मंत्र था किसी रास्ते को रास्ता न मानना ही रास्ता है, किसी सीमा को सीमा न मानना ही सीमा है। सोचो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम किसी एक ढांचे में मत फंसो। कोई एक तरीका तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम पानी हो, तुम कोई भी रूप ले सकते हो, कोई भी रास्ता अपना सकते हो। और ब्रूस ली कहते थे कि जीत कुंडो एक नाव की तरह है जो तुम्हें नदी पार कराती है, लेकिन जब तुम दूसरे किनारे पहुंच जाओ तो नाव को छोड़ दो। फलसफा एक साधन है, मंजिल नहीं। और ये बात सिर्फ मार्शल आर्ट पर लागू नहीं होती, ये तुम्हारी जिंदगी पर लागू होती है। तुम जो भी तकलीफ झेल रहे हो, नौकरी छूट गई, रिश्ता टूट गया, पैसा नहीं है, लोग ताने मार रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता, ये सब वो नदी है जो तुम्हें पार करनी है। और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छा शक्ति, ये वो नाव है जो तुम्हें पार ले जाएगी। लेकिन पहले तुम्हें उस दिमाग को तोड़ना होगा जो तुम्हें कमजोर बनाता है, जो तुम्हें बहाने देता है, जो तुम्हें कहता है कि तुमसे नहीं होगा। उसे तोड़ो और फिर उसे नए सिरे से बनाओ, ठीक वैसे जैसे ब्रूस ली ने बनाया। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली इस दुनिया से चले गए, सिर्फ 32 साल की उम्र में। लेकिन उन 32 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। और उन्होंने ये शरीर से नहीं किया, उन्होंने ये दिमाग से किया। उनकी असली ट्रेनिंग कभी जिम में नहीं थी, उनकी असली ट्रेनिंग उनकी आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने में थी, अपने डर से लड़ने में थी, अपनी सीमाओं को तोड़ने में थी। तो आज से, अभी से, इसी पल से अपने दिमाग को ट्रेन करो। अपने अंदर के उस गवर्नर को तोड़ो जो तुम्हें 40% पर रोक देता है। पानी बनो, बहो, रास्ता बदलो, लेकिन रुको मत। और अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया, तो बस 2 शब्द याद रखना, वो 2 शब्द जो ब्रूस ली ने अपने सबसे काले दिनों में एक कार्ड पर लिखे थे, चलते रहो।